एक चमकदार और चांदी जैसी झील के किनारे एक खूबसूरत और पुरसुकून गांव आबाद था। वहां एक 8 साल की बहादुर लड़की रहती थी जिसका नाम था आयजा। वो अपनी माँ और छोटे भाई समीर के साथ फूलों से सजे एक छोटे मगर खूबसूरत घर में रहती थी। आयजा मछली पकड़ती थी मगर उसका दिल तजस्सुस, जुस्तजू और सवालों से भरा हुआ था। लोग उसे उसकी बहादुरी, जिद्दी तबीयत और निडर दिल के लिए जानते थे। आयजा की 2 बहनें थीं जो उसके बाबा के साथ झील के राज जानने निकली थीं मगर कभी लौट कर ना आईं। हर सुबह आयजा और उसका छोटा भाई समीर एक लकड़ी की कश्ती में सवार होकर झील में मछली पकड़ने जाते थे। ये झील खामोश, धुंध में लिपटी, जैसे कोई राज छुपाए बैठी हो। बूढ़े लोग कहते थे ये झील जादुई है, कभी रोशनियां, कभी कहानियां, कभी एक गुमशुदा सल्तनत। मगर वो सल्तनत सिर्फ उसे दिखाई देती है जो नेक दिल हो, सच्चा हो और जिसने कभी किसी का दिल ना दुखाया हो। उसी दिन जब सुबह की धुंध छाई हुई थी, समीर का चांदी का लॉकेट अचानक उसके गले से फिसलकर पानी में जा गिरा। समीर चीखा। लॉकेट, वो उसके बाबा की यादगार थी। आयजा ने लम्हा भर न सोचा। उसने रस्सी अपनी कमर से बांधी, दूसरा सिरा कश्ती से जोड़ा और समीर को एक चाकू देते हुए कहा कि अगर मैं 2 बार रस्सी खींचूं तो फौरन मुझे ऊपर खींच लेना। फिर वो झील में कूद पड़ी। जैसे ही आयजा पानी के नीचे पहुंची, उसे एक चमक नजर आई। आहिस्ता आहिस्ता स्याह पानी चमकने लगा। एक महल नमूदार हुआ, रोशनियों से भरा, रंग बिरंगी मखलूकात के दरमियान। आयजा हैरान ज़दा थी। मरजान के महल, चमकती जेलीफिश, खामोश लोग जिनके गले में वही नीला हार था जैसे समीर का लॉकेट, मगर सब खामोश थे। अचानक एक लड़की नजर आई, चांदी जैसे बाल और आंखों में पुरस्रार सुकून। तुम यहाँ की नहीं लगती, लड़की ने नरमी से कहा। आयजा ने बताया वो अपने भाई का लॉकेट ढूंढने आई है। लड़की का नाम था आयशा। वो उसे एक चमकती आईने वाले कमरे में ले गई। आईने में एक जालिम राजा का चेहरा जाहिर हुआ। आयशा ने कहा, यही है वो राजा जिसने सबकी याददाश्त छीन ली और महल को झील में डुबो दिया। आयजा ने कहा, मैं लॉकेट लिए बगैर नहीं जाऊंगी, वो मेरे बाबा की निशानी है। बाबा का नाम सुनकर आयशा चौंक पड़ी। शायद उसे भी कुछ याद आने लगा था। आयजा और आयशा लॉकेट की तलाश में निकल पड़ी, मगर वो लॉकेट कहीं न मिला। आखिरकार वो राजा के महल में घुस गईं। मरकजी कमरे में दाखिल होते ही आयशा एक पत्थर की मूर्ति में बदल गई। आयजा का दिल दहल गया, मगर उसने हार न मानी। वो अकेली राजा के सामने जा पहुंची। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, राजा ने गुजारते हुए कहा। आज मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। आयजा ने कहा, मैं बस अपने भाई का लॉकेट लेने आई हूं। राजा ने कहकहा लगाया और एक मगरमच्छ बुलाया। आयजा ने अपनी तलवार निकाली। एक जोरदार जंग हुई और आयजा ने मगरमच्छ को शिकस्त दे दी। फिर राजा ने एक दहकल सांप बुलाया। सांप ने आयजा को जकड़ लिया। तलवार उसके हाथ से छूट गई। तभी चाकू की एक चमक, सांप की आंख में वार। ये समीर था। अपने बहन की मदद के लिए वो नीचे आ गया था। समीर राजा की कैद में एक आदमी को आजाद करता है। वही आदमी एक चमकती हुई तलवार से राजा पर वार करता है। राजा गायब हो जाता है और जैसे ही राजा का जादू टूटा, सब जाग गए। आयशा फिर से इंसान बन गई। फिर वो आदमी आयजा, आयशा और समीर को गले लगाता है। तुम तीनों मेरे बच्चे हो। तुमने झील की सल्तनत को आजाद कर दिया। सब गांव वाले हैरान थे और खुश भी। आयजा के बाबा उसे झील की नई मलिका करार देते हैं और तब से आयजा, समीर, आयशा और पूरा गांव मिलकर उस झील को बचाते हैं जहां एक बार कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि शुरू हुई। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।